हेलो एवरीवन। सो फार एज बहुत लोगों के ये सवाल आए थे कि कोर्टरूम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कोर्स कंडक्ट करने जा रहा है जिसका नाम है क्रिमिनल ट्रायल, तो ये क्रिमिनल ट्रायल के कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा, इसको कौन पढ़ाएगा, इसके बारे में कुछ सवाल थे। तो इसके लिए सोचा कि एक इंफॉर्मेटरी वीडियो आप तक पहुंचाई जाए। सो हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राजेश कातोरे। आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 2007 in District Court and High Court of Maharashtra. Secondly, I had been worked as a special public prosecutor, as I am appointed as a special public prosecutor also. Thirdly, I used to take a training sessions for the Pune Police, that is Pune Commissioner Office also. Fourthly, I am running my YouTube channel, the Legal Literacy Forum. हालांकि उस पे मैं जरा कम एक्टिव होता हूँ। एंड आई हैड बीन टू वेरियस कॉलेज ऑन वेरियस टॉपिक्स एज अ गेस्ट स्पीकर ऑल्सो। कुछ कॉलेजेस जो है वो हमारे अर्लियर जो बैचेस थे क्रिमिनल ट्रायल के या फिर सिविल लिटिगेशन के, ये कोर्सेस में वो कॉलेजेस का टाइप भी हमारे साथ में था। सो कमिंग बैक टू द बेसिक क्वेश्चन कि इसमें क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा। सो इसका हम लोग एक छोटा सा डेमो देखते हैं कि कोई भी क्लाइंट अगर हमारे पास आता है बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर और पूछता है कि सर मेरे खिलाफ या फिर मेरे रिलेटिव के खिलाफ में एक एफआईआर दाखिल हो गई है और मैं अभी क्या करूं, तो मुझे क्या इंस्ट्रक्शंस उससे लेनी चाहिए। अभी मेरे को यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एफआईआर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हमने क्लासरूम में तो पढ़ा है, उसके बारे में लिखा भी है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का कंसेप्ट क्या है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऐसा कहा जाता है कि इट इज नॉट ए इंसाइक्लोपीडिया। इसका मतलब क्या है, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को मेरे को कैसे पढ़ना है, उसका एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट डिलेड है क्या, और उसके बारे में कोर्ट के क्या क्या लैंडमार्क जजमेंट्स है। सो बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिस कंसेप्ट, हम क्या करेंगे कि ये कंसेप्ट आपको समझाएंगे, उसका प्रैक्टिकल यूज कोर्ट में क्या होता है वो आपको समझाएंगे। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, वेरियस हाई कोर्ट्स, वो आपको दिखाएंगे। उसके साथ में जो नोट्स हम लोगों ने बनाया है वो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो आपकी मदद के लिए रहेंगी। ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल केसेस के स्टेजेस होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, और एग्जॉस्टिवली सभी क्रिमिनल ट्रायल के स्टेजेस हमने ये कोर्स में कवर करने की कोशिश की है। जैसे कि अगर एफआईआर है लेकिन क्लाइंट बोलता है कि यस्टरडे ओनली माय रिलेटिव गॉट अरेस्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर एफआईआर, तो हम लोग, और एफआईआर का कॉपी मुझे पढ़ने देता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं अगर एफआईआर पढ़ता हूं और मैं देखता हूं कि क्या क्या सेक्शंस लेवल्ड है, सेक्शंस को क्या क्या पनिशमेंट है, सेक्शन वेलेबल है या नॉन वेलेबल है, वेदर इट इज कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल, ये तो मेरे को बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी में पता चल गया कि अरे ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है, इसकी वजह से एफआईआर रजिस्टर हुआ है। तो अभी मैं चाहूंगा कि अरे वो अरेस्ट हुआ है, तो क्या किया जाएगा, रिमांड के लिए उसको प्रोड्यूस किया जाए। कितने टाइम में प्रोड्यूस करना है, लॉ क्या कहता है, उसके बाद में जजेस क्या ऑर्डर करते हैं, और रिमांड के टाइम पे प्रोडक्शन जब अक्यूज का होता है तो उस टाइम पे बीइंग अ डिफेंस लॉयर मैंने क्या करना चाहिए, हाउ टू रीड दैट पर्टिकुलर रिमांड रिपोर्ट। वो पुलिस कस्टडी मांगेंगे, पुलिस कस्टडी के ग्राउंड्स क्या होते हैं, हम लोग रिमांड रिपोर्ट देखेंगे, उसके ग्राउंड्स देखेंगे, उसको डिफेंड कैसा करना है वो देखेंगे। एंड सेकंडली कि ये रिमांड होने के बाद में उसको अरेस्ट क्यों किया है, पनिशमेंट कितना था, वेदर दैट अरेस्ट वाज लीगल और इलीगल, वेदर इट वाज नेसेसरी और नॉट नेसेसरी, अरेस्ट के बारे में लॉ क्या कहता है, अरेस्ट के बारे में कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स है, अरेस्ट का लॉ कैसे इवॉल्व हुआ है। उसके बाद में अगर पुलिस कस्टडी और मैजिस्ट्रेट कस्टडी हो जाता है तो स्टेज आता है इन रिस्पेक्ट ऑफ बेल। तो अभी मेरे को बेल चाहिए, मेरे क्लाइंट को बेल दिलाना है, तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बेल एप्लीकेशन, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बेल, हाउ टू ड्राफ्ट द बेल एप्लीकेशन, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होने चाहिए, उसमें मैंने क्या लिखना चाहिए, बेल एप्लीकेशन को मैंने कैसे आर्ग्यू करना चाहिए। इसके लिए मेरे को यह भी समझना है कि प्रोसिक्यूटर क्या आर्ग्यू करेगा, प्रोसिक्यूटर कैसे उसको रेजिस्ट करेगा। ये भी जब तक मेरे को कंसेप्चुअली क्लियर नहीं है तो ये सीखने को मेरे को बहुत टाइम जाता है ट्रेडिशनली वे ऑफ लर्निंग में। सो बेसिकली फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रैक्टिकली एज आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग, I will be there in the course with you, and secondly various legal experts as a guest speaker will join me.
थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर कोर्स। तो ऐसे बहुत सारे स्टेजेस है, जैसे कोई प्राइवेट कंप्लेंट का स्टेज है, उसमें क्या करना चाहिए? अगर एफआईआर हमारे पास आती है, लेकिन अगर दूसरा सिनारियो में देखे तो बहुत बार हम कंप्लेंट करते हैं, पुलिस रिफ्यूजेस टू रजिस्टर दी एफआईआर। अगर पुलिस ने रिफ्यूज कर दिया तो क्या करना चाहिए? किसके पास जाना चाहिए? उसमें क्या प्रोविजन है, उसका एप्लीकेशन कैसे लिखे, वो लिखते टाइम पे वो प्रोविजन के अंतर्गत क्या क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट्स है, वो मेरे को पता होनी चाहिए। और ये कब पता चलते हैं? जब हम एक्चुअल कोर्ट में जाते हैं, जब हमारे पास काम आता है। काम कब आता है? काम कब दिया जाता है? जब आप खुद को साबित करते हो कि यू आर कैपेबल इनफ टू हैंडल द वर्क ऑफ द क्लाइंट। सो ये प्रोसेस को कितना टाइम लगता है? सो बेसिकली देयर वाज वन जजमेंट आल्सो ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट which says that ki judges are going for the training, and why there are no training institute for the lawyers. And I am proudly sharing with you that ki before that judgment only we have already started our venture in the name of courtroom training institute. So definitely इससे भी बहुत सारा ये कोर्स में इंक्लूड किया गया है, जैसे हाउ टू टेक द क्रॉस एग्जामिनेशन, हाउ टू रीड द चार्जशीट, चार्जशीट को पढ़ना कैसे, पंचनामा को कैसे पढ़ना है, स्टेटमेंट्स को क्या यूज किया जा सकता है, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द विटनेसेस इन द क्रिमिनल ट्रायल। जो लोग ट्रायल एडवोकेसी करना चाहते हैं, इवन देयर इज वन सेइंग व्हिच सेज दैट कि यस ट्रायल कोर्ट एडवोकेट्स आर आर्टिस्ट एंड अपेक्स कोर्ट एडवोकेट आर आर्ट क्रिटिक। सो बहुत बार ये कहा जाता है कि इफ यू वांट टू प्रैक्टिस बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑल्सो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, you should have experience of the trial court advocacy. So basically this course is dedicated to the criminal trial, criminal cases, entire procedure, and secondly जेरेमी बेंथम जो एक जूरिस्ट रहे हैं, उन्होंने कहा है कि uncertainty of law is the power of advocate. Why I am saying so? What is the relevance? Relevance ये है कि because we have entered into the new acts, BSA, BNSS हो गया, तो ये जो नए लॉज इंप्लीमेंट हुए हैं 1 जुलाई से, तो हम उसमें काम कर रहे हैं। सो वी हैव ट्राइड टू ब्रॉट न्यू लॉज कंबाइंड विद द ओल्ड लॉज, बिकॉज ओल्ड लॉज आर ऑल्सो यूजिंग, वी आर यूजिंग ओल्ड लॉज एज अ रेफरेंस। सो बहुत सारी चीजें ये क्रिमिनल ट्रायल के एग्जॉस्टिव कोर्स में आप लोगों को सीखने को मिलेगी। सेकेंडली दिस विल गोइंग टू हेल्प यू इन योर डेफिनेटली लीगल करियर। अभी ये किसके लिए हेल्पफुल है? आप अगर प्रैक्टिसिंग लॉयर हो तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू बिफोर द कोर्ट। और ये हमारी चौथी बैच है, 4th बैच वी आर गोइंग टू कंडक्ट इट नाउ। पहले बैच का क्या हुआ, सेकंड बैच का क्या हुआ, थर्ड बैच का क्या हुआ, ये अब आप मेरे से पूछेंगे तो डेफिनेटली आई विल say you that कि the students who have completed our course previously they are very much satisfied and they are saying that कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्रिपरेशन कर रहा था, कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहा था, एंड दे आर सेइंग एवरीबॉडी, कोई प्रैक्टिशनर था, लॉ स्टूडेंट था, बट दे आर सेइंग दैट यू नो दिस कोर्स इज रियली हेल्पफुल फॉर अस। सो डेफिनेटली we had given our best, we are trying to give our 100% best to literate and to educate you practically. And also importance of the practical education, you can find it in every field, every professional field में practical education का क्या importance है ये आपको पता है। So various stages हम अगर सीनियर के साथ में being a intern, being a colleague, being a assistant, being a junior काम करते हैं, तो ये सारी चीजें मेरे को conceptually clear होने के लिए ही कितने साल लगते हैं, that also we know. So it is going to reduce your that particular period in your legal career. So absolutely, finally मैं यही कहना चाहूंगा कि definitely this course is going to be useful and fruitful for you to enhance your legal career. There are satisfied students from our institute, and I am hoping that and I believe that definitely you will join that particular course and I will catch you there with other legal experts also. So yes, now you can definitely inquire in case of any queries. Then you can inquire on the number which is appearing on your screen also. So soon we are going to start that course. Don't miss it. And I wish you all the best to all the listeners. Thank you. Thank you very much.